खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबों को सलाम। आप बैठ सकते हैं अपनी जगहों पर। आज का वक्त बड़ा ख़ास और बड़ा अहम वक्त है। कई बार मैं देखता हूँ इबादत के अंदर, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों गाने बजाने वालों को खुदा के कलाम से पता नहीं क्या है। जैसे ही कलाम की बारी होती है, दो उठे एक उठा वो गया। जब हमने खुदावंद को कबूल किया था ना, हमारे उस्ताद हमें हिलने और उठने नहीं देते थे। बेशक प्रस्तिश बड़ी ख़ास चीज़ है, पर खुदा का कलाम मुझसे भी बढ़कर है। एक शख्स ने सवाल किया, आपको रोज़ा रखना पड़े, आपको प्रस्तिश करनी पड़े, आपको दुआ करनी पड़े, आपको बाइबल पढ़नी पड़े, आप सबसे पहले काम क्या करेंगे? एक ने जवाब दिया मैं रोज़ा रखूंगा, एक ने जवाब दिया मैं दुआ करूंगा, एक ने जवाब कुछ और दिया, और एक ने जवाब दिया मैं खुदा का कलाम पढ़ूंगा। क्योंकि कलाम में से ही रोज़ा निकला है, कलाम में से ही प्रस्तिश निकली है, और कलाम से ही सारी चीज़ें निकली हैं। और इसलिए खुदा भी कहता है उसने अपने सारे नामों से ज़्यादा अज़मत उसने अपने कलाम को दी है। सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं, और याद रखिए सारी चीज़ों को ज़वाल आ सकता है, आता भी है। बादशाहों को, बादशाहियों को ज़वाल आता भी है और होता भी है, पर वह खुदा का कलाम है जिसे किसी ज़माने में कभी ज़वाल नहीं आ सकता है। आज इसलिए बड़ा ख़ास और बड़ा अहम दिन है। आज जिस तरह कहा जा रहा है, खुदा के बंदा को, पास्टर लतीफ़ को और उनकी मिसेस को खुदा की खिदमत के लिए मसार मखसूस किया जाए। याद रखिए सारे कामों के लिए कोई एक दूसरे को बुला सकता है, पर खुदा के काम के लिए खुदा ही बुलाता है। और बड़ी अहम तरीन बुलाहट है। ये छोटी बुलाहट थोड़ी है खुदा किसी को बुलाए। मैं पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाऊंगा। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, शायद उनके किरदार से ये नज़र आता है कि इनकी बुलाहट शायद खुदा की तरफ से नहीं है। पर याद रखिए खुदा का नाम लेकर खुदा को इस्तेमाल करना शायद ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ है, पर सबसे बड़ी बात है खुदा किसी को अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे। आज दुनिया में लोग खुदा का नाम लेकर खुदा को इस्तेमाल करते हैं, पर इससे बढ़कर है खुदा किसी का नाम ले और उसको बुलाए कि मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। लोगों के बुलाए हुए आंधी तूफान, मुश्किलात, परेशानियां, प्रॉब्लम, मुसीबत गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। और जिनको खुदा बुलाए, आंधी आए, तूफान आए, मुसीबत आए, तंगी आए, फिर वो कभी बिखरने के नहीं, वो अपनी जगह पर कायम और दायम रहते हैं। कहा जाता है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। पर याद रखिए, एक शख्स ने कहा मेरा दिल करता है मैं चर्च खोलूं। मैंने उससे कहा ठहरिए, खुदा की आवाज़ सुनिए। खुदा ने आपको किस काम के लिए बुलाया है, और जब तक खुदा पीछे से ना बुलाए, आपके साथ ना खड़ा हो, शायद सारे काम खुदा के बगैर हो सकते हैं। सारे काम खुदा के बगैर हो सकते हैं, पर खुदा का काम खुदा के बगैर कभी नहीं हो सकता है। खुदा का काम खुदा को साथ लेकर ही हो सकता है। और फिर मेरा कहना यह है
32 साल से मैं खुदा की खिदमत में हूं और 32 सालों से मेरा तजर्बा यह है कि जिनको खुदा अपनी खिदमत के लिए बुलाए और जिसको खुदा भेजे, याद रखिए ये खुदा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जिसको खुदा भेजता है उसको अकेला ही नहीं भेज देता है, खुदा खुद भी उसके साथ जाता है। खुदा खुद भी उसके साथ जाता है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी कलीसिया का पासबान बनना या भेड़ों का चरवाहा बनना। हिजकिय्येल की किताब में पढ़िए, ऐसे ऐसे चरवाहों का जिक्र आपको मिलेगा। पतरस के खत के अंदर पढ़िए, पतरस कहता है तुम कलीसिया के जो चरवाहे हो, तुम कभी भी कलीसिया पर हुकूमत ना करो। ये छोटी बात है। खुदा अपना गला हम जैसे हकीरों और कमजोरों के हाथों में दे कि मेरी भेड़ें चराओ। बहुत बड़ा काम है। मेरे सामने बाइबल मुकद्दस के कई रोल मॉडल और कई करैक्टर और ऐसे अजीम करैक्टर हैं जिनकी जिंदगी के अंदर कोई क्वालिटी, कोई टैलेंट नहीं है, पर यह खुदा की खूबी है। जिसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो, खुदा उसे अपने जलाल के लिए अपनी क्वालिटी से बढ़कर इस्तेमाल करता है। खुदा ने हमेशा दुनिया के हकीरों को, खुदा ने दुनिया के बेवजूदों को, और उसने हमेशा दुनिया के निकम्मे लोगों को चुन लिया है ताकि दुनिया में हिकमत वाले और आला तालीम याफ्ता लोगों को क्या करे, वो शर्मिंदा कर सके। मैं बाइबल में से एक ऐसा खानदान आपके सामने रखूंगा जिसकी मिसाल न सिर्फ पुराने अहदनामा में बल्कि नए अहदनामा में भी एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा नए अहदनामा में भी उस खानदान की मिसाल दी गई है। उस घर में 2 बेटे और उस घर में 1 बेटी, और वो लावी का कबीला और लावी का खानदान, और ऐसा मिसाली खानदान, ऐसा ईमान से भरा हुआ खानदान, बादशाह के हुक्म से नहीं डरे, हालात जैसे भी क्यों नहीं आए वो नहीं डरे। बाप ईमान खुदा पर रखने वाला है, उसकी बीवी खुदा पर ईमान रखने वाली है, और ऐसे लगता है कि इस घर के अंदर सबसे ज्यादा दुआ होती है, और ऐसे लगता है इस घर के अंदर खुदा पर ईमान और उसके कलाम पर ईमान कूट कूट कर भरा हुआ है। आप खुदा को किस तरह पसंद आ सकते हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, पर एक चीज से आप खुदा को पसंद आ सकते हैं। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, खुदा के पास आने वालों को क्या लाना चाहिए, ईमान लाना चाहिए। लिखा है खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए, और खुदा अपने तालिबों को क्या देता है, बदला देता है, ईमान। और इस घर में ईमान बड़ा है। चले थोड़ा आसान करता हूं, बाइबल की दूसरी किताब खरूज की किताब, 3 उसका बाब, इसको नाम दीजिए मूसा की बुलाहट, और इसको कहिए कि मूसा का खुदा की खिदमत में बुलाया जाना। और मूसा अपने खुसर यत्रो की जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था,
और वो भेड़ बकरियों को हंकलाता हुआ बियाबान की परली तरफ खुदा के पहाड़ के नजदीक ले आया। खुदा का फरिश्ता एक झाड़ी में शोला में उस पर जाहिर हुआ और उसने निगाह की। क्या देखता है कि झाड़ी के अंदर आग लगी है और नजारा यह है कि लगी तो आग है लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही। वो देखता है कि आग लगी है और झाड़ी जल रही है। इसकी तशरीह करने वालों ने एक तशरीह ये की है कि इस जलती झाड़ी के अंदर खुदा उतरा है, और तशरीह ये की है कि कौम बनी इस्राइल गुलामी की हालत में है और रोना चिल्लाना मातम आहो नाला। जिस खुदा की कौम गुलामी के अंदर हो, पता नहीं आजकल के लीडर अपनी कौम के बारे क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, लेकिन खुदा सोचता है। उसने कहा कि तुम मेरी आंख की क्या हो, पुतली हो। और खुदा ने देखा मेरी कौम गुलामी के अंदर, तो खुदा भी आसमान से उतर कर उसने कांटेदार झाड़ी को इख्तियार किया है। जिससे मुराद यह है कि अगर तुम गुलामी की हालत में हो तो तुम्हारी गुलामी की वजह से मैं भी आसमान पर सुकून के अंदर नहीं हूं। वो जल्दी झाड़ी के अंदर उतरा है, वो जल्दी झाड़ी के अंदर जाहिर हुआ है। और मैंने जिस शख्स का कहा, इसका सबसे बड़ा भाई जिसका नाम हारून और इसकी बहन जिसका नाम मरियम। खुदा का कलाम मरियम को कहता है कि वो क्या थी, नबिया थी। बहरे कुलजम चीर हुआ है और इस बहन ने दफ लिया, नाच रही है, गा रही है, और लिखा यह है कि मरियम जो है नबिया है। इस घर के अंदर तीसरा बच्चा, इसकी मां का नाम यखबत और इसके बाप का नाम उमराम। और हुक्म यह जारी हुआ कि जितने इस्राएल के लड़के पैदा होते हैं उन सब को या तो मार डाला जाए या उनको दरिया के अंदर फेंक दिया जाए। यह हुक्म जारी हुआ और ऐसे हालात में पैदा हुआ एक लड़का। और उसकी मां ने देखा बच्चा देखने में बड़ा खूबसूरत है, दिल नहीं करता इसको दरिया में छोड़ूं और दिल नहीं करता कि इसे मार डालूं। जो हो सो हो, पर इस बच्चे को जब तक मैं छुपा सकती पाल सकती इसको पालूंगी। और 3 महीने तक यह लड़का अपने घर के अंदर रहा। पता नहीं कैसे सरवाइव करते होंगे। बच्चे तो चीखे मारते हैं ना, अच्छा ना भी मारे तो घर में ऑलरेडी 2 बच्चे जो सीढ़ी की तरह हैं, एक हारून और दूसरी मरियम। कई बार बड़े घर की बात बाहर ना बताएं, लेकिन ये छोटी सीढ़ी कहां जहां पर भी ये चल पड़ती है। पर क्या मरियम का किरदार है, क्या हारून का किरदार है। इन्होंने आस पड़ोस में बताया ही नहीं कि हमारे घर में हमारा कोई छोटा भाई भी पैदा हुआ है, नहीं बताया। 3 महीने तक उन्होंने रखा छुपा के। मां ने कश्ती बनाई, एक टोकरा बनाया, पता नहीं कितनी बार घर में बनाया, लड़के को रखा, निकाला, चेक किया, छोटा है ज्यादा बड़ा है, पानी ना अंदर आए, ये ना अंदर आए, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। करते करते उसने एक कश्ती बनाई और उसके अंदर एक टोकरा बनाया, उसके अंदर उस लड़के को रखा। और 3 महीने हो गए, इस लड़के का नाम अभी तक उन्होंने रखा नहीं। सोचते रखे क्या भाई, ये पैदा हुआ है
एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी मुसीबत है। और सुन लीजिए जरा, फिरौन ने बुलाया ऐसी औरतों को जो गायनीस थी। उन्होंने कहा जब लड़का पैदा होता है मार डालो, क्या ख्याल है तुम लड़कों को मार ही नहीं रही हो? उन्होंने कहा फिरौन बादशाह सुन मेरी बात, जब इस्राएली लड़की या औरत इस हालत में होती है कि बच्चे को जन्म दे, ऐसी ताकतवर वो औरत है, हमारे पहुंचने से पहले पहुंच कर वो जनकर फारिग भी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि लड़का पैदा हुआ है। लिखा है वो डरी और खुदा ने उनके घरों को क्या रखा? आबाद रखा। पर इसे छोड़कर आए पानी के अंदर। मां भी घर में बैठ गई है दुआ में, और मरियम टोकरे के साथ साथ चल रही है। वो जहां टोकरा जा रहे हैं मरियम भी जा रही है। वो टोकरा करते करते फिरौन के महल में गया है, और महल में करते करते वहां चला गया जहां फिरौन की बेटी भाई गुसल कर रही थी। ये पैदाइश के अंदर लिखा हुआ है, इब्राहिम के ताल्लुक से 18वें बाब में यह लिखा हुआ है कि इब्राहिम तेरी कौम तेरे दुश्मनों के फाटकों की मालिक हो जाएगी। ऐसे लग नहीं रहा मूसा जा कहां रहा है? फिरौन के महल में जा रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि इब्राहिम की कौम दुश्मनों के फाटकों की क्या हो जाएगी? मालिक हो जाएगी। अब आई मरियम कहने लगी फिरौन की बेटी को कि ये बेटा तुझे पसंद है, इसको तेरे लिए पालूं, जा किसी आया को ले आ। मरियम भागी गई, बड़ी तेजी के साथ अपने घर भागी गई, अपनी मां को लिया और उसे फिरौन की बेटी के आगे खड़ा किया और उसे कहा ये इसको तेरे लिए पाला करेगी। तो जरा सोचिए, जिस मां ने अपना बच्चा पानी के अंदर फेंका और उसको मिला फिरौन की महल से, उसकी बेटी के पास से मिला है, तो उस मां का क्या हाल होगा? इब्रानियों के खत के 11वें बाब में पौलुस ये कहता है 11:23 के अंदर लिखा है, ईमान ही से उसके माँ बाप ने बादशाह का कोई डर न माना। फिर 24वीं आयत, ईमान ही से भाई मूसा ने भी बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया है। इस कलाम में बड़ी पावर है। और यहूदी औरतें ना सिर्फ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, बल्कि दूध पिलाने के साथ साथ उनकी गोद में खुदा का कलाम भी सुनाया करती थी। और सिर्फ 3 महीने तक वो अपने घर में रहा और 40 साल तक वो फिरौन के महल में रहा। हम कहते हैं शायद बाहर का माहौल इतना ताकतवर है, आदमी को या बच्चे को या हमारी बेटियों को बदल कर रख देता है। और नो, अगर आपने खुदा के कलाम की तालीम पाई है, आपको आग की भट्टियों में भी फेंक दिया जाए, आपका ईमान यह है कि मेरा यीशु वो है जो सलीब पर मर गया, कब्र में गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। इस कदर कुदरत खुदा के कलाम के अंदर है। ये 40 साल रहा, ये महल के अंदर रहा, फिरौन की बेटी ने इसे पाला है। जब आप अमाल की किताब का 7वां बाब पढ़ेंगे, इसकी कुल उम्र 120 साल, भाई 40 साल 40 साल फिर 40 साल, ये 40 साल फिरौन के महल में रहा। और लिखा है सारे माशरती उलूम की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम याफ्ता हुआ। वहां तो उसने एक मिस्री को मारा, डर के भाग गया। 40 साल ये बियाबानों में रहा, 40 साल ये बियाबानों में रहा और फिर आखिरी उम्र इसकी 40 साल। जब ये फिरौन के महल में था तो कहता था मैं कुछ हूं, और जब ये चला गया बियाबानों में तो
ये कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर सुनिए, जब ये 40 साल फिरौन के महल में रहा तो कहने लगा मैं कुछ हूं, और जब ये चला गया बियाबानों में तो कहने लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और जब आखिरी 40 साल इसकी मुलाकात खुदा से हुई है तो फिर ये क्या कहता है? पहले कहता है मैं कुछ हूं, बाद में कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, और आखिरी 40 साल में ये कहता है जो कुछ भी ना हो खुदा उसको बहुत कुछ बनाने की कुदरत रखता है। जो कुछ भी ना हो खुदा उसको बहुत कुछ बना सकता है। अरे इसको खुदा ने बुलाया है। जिसे खुदा बुलाए, दाऊद कहता है मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को कभी टुकड़ों पे पलते हुए नहीं देखा है। जिसको खुदा बुलाए वो कभी इंसानों के हाथ की तरफ नजर नहीं करता है। जिसको खुदा बुलाता है वो खुदा कादिर मुतलक के खुदा के हाथ की तरफ नजर करता है। इसको खुदा ने बुलाया है। भाई बुलावा तो दो तरह से है। एक मत्ती 11वें बाब में लिखा है, गालिबन 24वीं आयत में यह लिखा हुआ है, ए थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, और सारे के सारे क्या करो, मेरे पास आओ। इसको कहा जाता है कि ये आलमगीर बुलावा है, ना सारी दुनिया का बुला रहा है। लेकिन जो लोग उसकी खिदमत में आगे आते हैं उनको ये कहा जाता है कि उस बुलावे में से भी एक और खास बुलावा है कि जिनको खुदा बुलाए फिर उस बुलावे के बाद एक और ये खास बुलावा है जिसको खुदा अपनी खिदमत के लिए बुलाए। आमीन। जिसे खुदा बुलाता है वो अपनी शोहरत और अपने प्रोटोकॉल का कभी भूखा नहीं होता है। जिसको खुदा बुलाता है याद रखिए उसकी जिंदगी के अंदर ये सबसे अव्वल दर्जा है। यूहन्ना की तरह कहता है मैं घटूं और वो मुझ में बढ़ता चला जाए। भाई मूसा को बुलाया खुदा ने है, वो देख रहे हैं कि आग लगी हुई है। अरे ये हो क्या रहा है, ये नजारा क्या है? खुदा का कलाम पढ़े ना। आजकल तो सारे काम मिक्सअप ही हो रहे हैं। ऐसा मौका नहीं कहने का, लेकिन चूंकि हम खिदमत को मखसूस करने जा रहे हैं भाई, ये चीजें जरूरी भी होती हैं। जिसे खिदमत के लिए बुलाया जाए वो शराबी ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, अपने बच्चों की सही तरबियत करने वाला ना हो। जी जी, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाला हो। और एक और चीज, एक बीवी का शौहर हो। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक बीवी का शौहर होना चाहिए। मैंने कहा ना मिक्सअप चल रहा है। लोग तो कहते हैं कि कभी भी हमारे गुनाहों को उजागर ना किया जाए, पर ऐसे ऐसे बाइबल में खुदा में तो सरेआम कहते हैं हेरोदेस भाई तुझे अपने भाई की बीवी को रखना क्या है। वो सब मनादी कर रहा है, वो कह रहा है भाई साहब एडियां सख्त गला करोगे कलीसिया छाड़ देगी। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कोई इश्तिहार नहीं होता था, और ना वो लोगों को जमा करके कहता लो जी मैं शाम को कलाम सुनाना है, बसा लेके आया जी। ऐसा था? ओ जंगलों बियाबानों में वो है, लोग भागे चले जा रहे हैं, लोग भागे चले जा रहे हैं।
वो उसके बाद जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना के बारे कि वो बियाबान में पुकारने वाले की क्या है, उसके बाद खुदा का जिंदा कलाम है। क्या आपने खुदा के कलाम में पढ़ा कि खुदा का कलाम धोधारी क्या है? तलवार की तो एक ही धार है ना, पर यह कलाम है जो धोधारी तेज तलवार है। एक तो सुनाने वाले के करैक्टर को दुरुस्त करता रहता है, और दूसरा कलाम सुनने वालों को भी ये दुरुस्त करता चला जाता है। चले, मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है भाई। जिसका करैक्टर खुदा के कलाम के मुताबिक ना हो भाई, कभी उनकी पैरवी में उनके पीछे ना जाइए। अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों कहां पर जाएंगे? लोग बोलेंगे ओ भाई जी सान के लगे जो मर्जी करदा करे, असे तो दुआ ली जाने कलाम ली जाने हैं। आप ये तो देखो उसके पास है क्या। आमीन। जिसको खुदा बुलाता है, जिसको खुदा बुलाता है, मैंने पहली बात यह बताई है कि वो अकेला नहीं होता है, वो जहां जाता है उसका खुदा भी उसके साथ जाता है। उसने मूसा को बुलाया है। हमारी खिदमत का स्टार्ट चेंज हो चुका है। अमाल की किताब में खिदमत कहां से शुरू की गई थी? कहां से? रूहुल कुद्स पाओगे तो कहां से स्टार्ट? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और फिर जमीन की इंतहा तक स्टार्ट यरूशलेम। शागिर्दों को रूहुल कुद्स पाने से पहले कहा गया यरूशलेम से बाहर है ना जाना। यरूशलेम से स्टार्ट क्या है? वो यरूशलेम में उसने दुख उठाए हैं, वो यरूशलेम में ठट्ठों में उड़ाया गया है, उसको कांटों का ताज यरूशलेम में पहनाया गया है, उसको हाथ और पांव में कील यरूशलेम में ठोके गए, उसकी सलीब यरूशलेम में गाड़ी गई है, वो यरूशलेम में मरा है, उसकी कब्र भी यरूशलेम के अंदर है, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से भी यरूशलेम में जी उठा है। इसलिए वहां से शुरू करो। हमारा स्टार्ट तो शायद यरूशलेम से होता है, और इससे पहले कि हम दुनिया की इंतहा तक जाएं, अमेरिका साडा एंड होता है। आमीन। क्या चरवाहा अपनी भेड़ों को छोड़कर भाग जाए? वो चरवाहा है? बोले है चरवाहा। यीशु ने पहचान ये दी है कि चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी, और जो मजदूर है वो भेड़िए को आते हुए वो देखता है, और देखने के साथ वो क्या करता है? वो डर जाता है, भाग जाता है। इसलिए वो भागता है क्योंकि उसको भेड़ों की फिक्र नहीं है। मैंने किताब में पढ़ा, सुना भी मैंने, कि जब चरवाहा अपनी भेड़ों के आगे आगे जा रहा होता है ना, तो भेड़िया छुप कर देखता है कि ये भेड़ें जा रही हैं, देखता है इनका चरवाहा इनके बीच में है कि नहीं, और अगर वो देखे चरवाहा बीच में है और चरवाहे के हाथ में एक क्या होती है? लाठी या आसा उसके हाथ में होता है, और जो भेड़िया होता है जब वो चरवाहे को और उसके आसे को देखता है तो वो कमजोर हो जाता है, फिर वो छुप जाता है, दब जाता है। लेकिन अगर वो देखे कि इन भेड़ों के बीच में इनका चरवाहा नहीं है और चरवाहे के कोई आसा लाठी भी नहीं है, फिर वो भेड़िया जो है वो शेर बन जाता है और भेड़ों के झुंड में हमला करता है, कईयों को मार गिराता है, हलाक कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। पर अच्छा चरवाहा जो है वो कभी भी भेड़िए को देखकर डरता नहीं है, वो खड़ा रहता है। आमीन। यीशु ने बड़ी पक्की बात बताई 4 दफा। यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक उसने कहा कि चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, उसके लिए जान देता है। उसने मूसा को बुलाया है और उसने बुलाया
और उसको भेजा है। याद रखिए, खुदा मुझे और आपको भाई दुनिया से बुला रहा है। आप कभी भी जाए ना मार्केट में, जो कुछ पड़ा होता है वो नहीं लेते। आप सब्जी लेंगे तो चुन चुन कर लेंगे, फ्रूट लेंगे तो चुन चुन कर लेंगे, कपड़ा लेंगे तो चुन चुन कर लेंगे। इसी तरह खुदा भी दुनिया में अपनी खिदमत के लिए लोगों को चुन लेता है, वो चुनता है। तो चलिए, उसने बुलाया कि तुझे मेरी खिदमत करने के लिए जाना है। मैंने कहा जिसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो, ना खुद ही उसके अंदर ये क्वालिटी भर देता है। ये कह रहा है मैं बोल नहीं सकता, मेरी जुबान खुद है। दाने का बंदा तेरी तरह चाहिए, जो सुनने में तेज और बोलने में, जो सुनने में तेज, वरना लोग बोलने में भी क्या होते हैं, तेज। पर मूसा जो है वो सुनने में तेज और बोलने में और धीरा है। वो कह रहा है ये पैगाम मेरे भाई हारून को दे दे। वो कह रहा है हारून अपना काम करे, पर मैंने तुझे बुलाया है। देखने में ना ज़ाहिरी तौर पर ये तस्वीर बहुत जबरदस्त लगती है। बड़ा प्रोटोकॉल है जी, बड़ा सूट मूट है, बड़ी सारी चीजें हैं। लेकिन अगर रूहानी इसकी तशरीह की जाए तो इसकी रूहानी तशरीह ये है कि ये देखने में अच्छा है, लेकिन दरअसल ये कांटों की राह है। ये रास्ता कांटों का रास्ता है। ये रास्ता दुख से भरा हुआ है। ये रास्ता दुखों और तकलीफों और परेशानियों से भरा हुआ है। और इस राह में जब आप शुरू होंगे, आपके लिए पीछे के दरवाजे क्या है, बंद हो चुके हैं। उसने लूका की इंजील के अंदर ये कहा है कि जो कोई हल के ऊपर हाथ रख कर पीछे देखता है, वो क्या है, वो मेरे लायक नहीं है। इसमें आगे ही आगे जाना है। एक और हवाला पढ़कर फिर हम दुआ करेंगे। आ जाइए सलातीन की किताब। पहला सलातीन 19वां बाब। सलातीन में दो बड़े सूरमाओं का जिक्र है। एक सूरमा जिसे मर्द खुदा एलिया कहा जाता है। एलिया वो है जिसके दुआ करने से कई 4 बार आसमानों से 3 बार आसमानों से आ गई है। और कहा यह जाता है कि एलिया जो है वो आग का नबी है। वो दुआ करे तो आसमानों से आग आती है। 19वें बाब की 19वीं आयत है। वो जा रहा है, एक नौजवान 12 जोड़ी बैल के साथ हल चला रहा है। और कलाम ये कहता है वो खुद 12वें के साथ, और वो हल चला रहा है। एलिया ने किया ये है, अपनी चादर जो है वो उस नौजवान पर डाली। क्या एलिया ने चादर उस पर डाली है? ये कहिए सिर्फ चादर ही उसने नहीं डाली है, बल्कि जो मसा एलिया के ऊपर ठहरा हुआ है, पता है इसने क्या कहा था? मुझे तेरी रूह का। और जब इसे दुगना मिला था तो इसकी क्या निशानी थी कि इसको दुगना मिला है? वो चादर जो एलिया पर थी, एलिया ने आसमान पर जाते वक्त भी अपनी चादर किस पर डाली है? उसने अपनी चादर एलिशा पर डाली है। और ये चादर वो है जिससे एलिया ने आखिरी मौजज़ा किया है। आखिरी मौजज़ा ये किया है, उसने दरियाए यरदन पर चादर मारी है और दरियाए यरदन क्या हो गया है? 2 टुकड़े हो गया है। ये एलिया का आखिरी मौजज़ा। और एलिया जिंदा आसमान पर उठाया जा रहा है। और एलिशा
एलिया के पीछे चल पड़ा है और कहने लगा, ठहर जा, पहले मुझे अपने माँ बाप को चूम कर तो आने दे। एलिया ने कहा, मैंने तुझे क्या कहा है? दरअसल एलीशा जो है अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और 12 जोड़ी बैल, और ये खुद 12वें के साथ हल चला रहा है और ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है एलिया के पीछे आया है। और इसकी खिदमत पता क्या है? दूसरी सलातीन की किताब में लिखा है, एलीशा की खिदमत यह है कि एलीशा एलिया के हाथों पर पानी डालता है, बस पानी डालता है, यह खिदमत है उसकी। कई बार सोचते हैं बड़ी खिदमत होगी तो पहचान बड़ी होगी। खिदमत बड़ी या छोटी कोई खिदमत नहीं होती है, खुदा के नजदीक खिदमत खिदमत ही है। चाहे वो डाइस पर की जाए, तो चाहे वो पीछे जूतियां समेटने वाले हैं या झाड़ू लगाने वाले हैं, उनकी खिदमत ये सारी क्या है? ये खिदमत ही खिदमत है। अब देखिए ना, चेहरा मेरा नजर आ रहा है, बॉडी मेरी नजर आ रही है, मेरे इस पूरी बॉडी को, स्ट्रक्चर को मेरे दोनों पैरों ने उठाया हुआ है और मैंने इनको सॉक्स पहनाए हुए हैं, किसी को नजर भी नहीं आ रहे, लेकिन ये झुककर ऐसी खिदमत कर रहे हैं कि इन्होंने मेरे पूरे बदन को उठाया हुआ है। कई बार तो ऐसा होता है जो सामने खिदमत नजर आती है, पर कई खिदमत ऐसी भी है जो सामने नजर ना आए, लेकिन तो भी वो खिदमत रीढ़ की हड्डी की तरह जो है वो मजबूत खिदमत होती है। ये सिर्फ पानी डालता है। एलीशा की मां ने कहा, एलीशा मैंने सुना तो एलिया के पीछे पीछे रहता है। हाँ जी। सुना है तो खिदमत करता है। हाँ जी। और तेरी खिदमत क्या है? मैं ना एलिया के हाथों पर पानी डालता हूं। माँ बाप का इकलौता बेटा, 12 जोड़ी बैल, जमीनें, जायदादें, और तू कर क्या रहा है? 12 जोड़ी बैल रखते हुए भी तू एलिया के हाथों पर पानी डालता। बस ये तेरी खिदमत है, बस ये तेरी खिदमत है। उसने कहा, मां मैं एलिया के हाथों पर पानी डालता, और तू एलिया को क्या समझती है? तू एलिया को आम आदमी समझती है। सुन, एलिया वो मर्दे खुदा है, अगर अपना हाथ आसमान की तरफ उठाए खुदा आसमान बंद कर देता है। अगर वो हाथ आसमान की तरफ उठाए तो खुदा बंद आसमान को भी खोल देता है। गोया मैं एलिया के हाथों पर पानी डालता हूं। तो सुनिए, अगर एलिया खिदमत में है तो एलिया के बाद अगर सेकंड लीडरशिप के अंदर है, जो खिदमत के अंदर आया हुआ वो एलीशा नबी है। एलिया को कहते थे, ऐ मेरे मालिक, और कहते थे, ऐ इस्राएल के रथ और उसके सवार। जब एलीशा खिदमत के अंदर आया है तो एलीशा को भी इस्राएली सारे यही कहते हैं, ऐ मेरे मालिक। और फिर उसको ये कहा जाता है, ऐ इस्राएल के रथ और उसके सवार। इसके लिए ये कहा गया है कि एलिया का दुगना तुझ पर होगा। इसकी तशरीह ये करते हैं, जो मौत से एलिया ने किए उससे ज्यादा डबल मौत से अगर कोई करेगा तो कौन करेगा? एलीशा। कई अगर एलिया ने 7 मौत से किए तो एलीशा की खिदमत से 14 मौत से होंगे, पर 14 हुए नहीं, 13 मौत से हुए। एलीशा मर गया तो उसको उठाया गया, कब्र खोदी गई, और उन्होंने कब्र खोदी तो देखा कि अंदर पहले से एक मुर्दा क्या है? पड़ा हुआ है। एक मुर्दा पहले से वहां पड़ा हुआ है। पीछे से आवाज आई, इस्राएल की जंग छिड़ गई है। उन्होंने सोचा भी इसके लिए दूसरी कब्र कहां खोदे, इसको इसी की कब्र के अंदर डाल दे। कलाम कहता है, जब एलीशा को उसकी कब्र के अंदर डालने लगे तो मुर्दे की हड्डी
एलिशा से टकराई है, मुर्दे की हड्डी एलिशा से टकराई है, तो हुआ ये है पता नहीं कब का मरा हुआ है, पर जब मर्दे खुदा के साथ वो टकराया है, वो मुर्दा भी जिंदा हो गया है, वो मुर्दा भी जिंदा हो गया है। और मेरे बहनों भाइयों, अगर मसा आपके पास है, हजूरी आपके पास है, वो सारे लोग जो गुनाह की हालत में मरे हुए हैं, आपके वसीला से वो जिंदा हो सकते हैं। आइए अपने सर झुकाइए, आइए अपनी आंखें बंद कीजिए। इससे पहले कि हम इस सारे काम को लेकर आगे बढ़े, चाहूंगा हम दुआ करें। शायद खुदा आपको भी किसी ना किसी तौर पर खिदमत में बुलाना चाहता है। तारीफ है।